अच्छा अम्मा, आप अपनी लाडो से बात कीजिए। लो बात करो। अरे करो। मेरे सामने कैसा शर्माना? करो करो बात करो। हाँ अम्मा, मैं ठीक हूँ। आप बस अपना ख्याल रखिए और याद रखिएगा अम्मा कि आपकी मुस्कान ही मेरी ताकत है। हाँ ठीक है मम्मा, बाद में करती हूँ। हाँ मत रोके सर, हिम्मत रख। थारे कंवर जी की कमर ना तोड़ दी ना तो मारो नाम भी संतोष सिंह चौहान नहीं। सुरेश पारिक का एड्रेस आ गया। वसु, मुझे ऑफिस में अर्जेंट काम है, लेकिन तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? सत श्री अकाल पारिक साहब। अरे वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। सर, my manager told me that you are coming directly from Canada to meet us for a deal. Awesome sir, awesome. असल में कनाडा में मेरा बहुत बड़ा मसाले का बिजनेस है और मैं उसको इंडिया में एक्सपैंड करने की सोच रहा हूँ। Good. किसी से पता चला कि पैकेजिंग के मामले में आपका कोई मुकाबला ही नहीं है, इसलिए सीधे आपसे मिलने आ गए। Wow. Sir, you speak so good Hindi, sir. I'm impressed, sir. Impressed. लेकिन एक प्रॉब्लम है। Problem? लगता है आपके एम्प्लॉय अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे और आपको देखकर लगता है कि आप हिंदी नहीं बोल पाएंगे, तो फिर काम कैसे होगा? No issue, sir. सर मुझे हिंदी आती है सर। सर हिंदी तो छोड़िए, मुझे पंजाबी भी आती। अरे वाह। एक पते की बात बताऊं सर। सर मैं जब तक हिंदी गाने नहीं सुनता ना सर, मेरे गले से ना सर निवाला नहीं उतरता। इसका मतलब आपको हिंदी आती है? सर क्यों नहीं आएगी सर, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। सिंह साहब, आप ये क्या कर रहे हैं आप? अभी पता चल जाएगा। देवान सिंह जी, आप? जब हिंदी बोलनी आती है तो मेरी पत्नी वसुधा सिंह चौहान के सामने अंग्रेज बनने की क्या जरूरत थी? मेरी पत्नी से हिंदी में बात करने में क्या दिक्कत थी तुम्हें? सर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी सर। मुझे बस जो कहा गया था बस मैंने वही किया सर। किसने क्या बोला था? आपकी माता जी ने, चंद्रिका जी ने कहा था कि वसुधा जी के सामने सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करना। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, आपकी माता जी ने जो कहा बस मैंने वही किया। सने जान पूछकर वसु की इंसल्ट क्यों करवाई? मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। अब ऐसे घुटने टेक के बैठने का वक्त नहीं है। हम सबने अपने कानों से सुना है कि जानकी अपने ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ गई है। आप जाइए और उसके साथ वहां रहिए ना। ना दिव्या मैडम, बेटी के घर का पानी पीना भी पाप हो गए, और मैं अगर वहां गई और बात बनने की जगह बिगड़ गई तो ऊपर से समाज और बिरादरी वाले लोग क्या बोलेंगे? एक माँ अपनी बेटी के ससुराल में जाके बैठी है। केसर काकी, जानकी आपकी औलाद है और अगर एक औलाद तकलीफ में हो ना तो एक माँ ने भगवान भी ना रोक सके है, फिर ये समाज की चीज है। मैं जानती हूँ कि कहने को तो जानकी विशाल जी के घर की लक्ष्मी है, लेकिन जहाँ लक्ष्मी का मान सम्मान ना हो वहाँ अपनी बेटी ने कैसे छोड़ सके है? देखिए काकी साहब, इस वक्त सिर्फ माँ के नजरिए से ना बल्कि एक औरत के नजरिए से भी सोचिए। एक औरत होने के नाते अगर आप अपनी बेटी का सहारा ना बनेंगी तो कौन बनेगा? माना कि आपने अपनी लाडो ने धूमधाम से विदा करके ससुराल भेज दिया, लेकिन कि अपने मायके पर उसका कोई हक न रहा कि अब वो आपकी घर की लक्ष्मी ना रही? बताइए। ऐसा ना है वसु, लेकिन समाज के रीत ये कहवे कि बेटी पराया धन होवे। जिस बेटी ने
इतने गाजे वाजे के साथ विदा किया, उसे अगर वापस ले आई ना तो ये समाज उसे जीने ना देवेगा। काकी सा, एक माँ अपने बच्चों के लिए मौत से बिना डरे लड़ जावे है, फिर समाज के 4 लोगों का डर इतना बड़ा कब से हो गया? और आप ही तो कह रही थी ना कि आपके धनी के जाने के बाद समाज ने आपका साथ ही नहीं दिया। फिर आप उस समाज की परवाह क्यों कर रही हैं? जिस समाज ने आपकी कल परवाह ना की, आप उसकी परवाह आज क्यों कर रही हैं? और समाज का क्या है? आप कुछ करेंगी तब भी वो 4 बातें बनावेंगे, आप कुछ ना करेंगी तब भी वो 4 बातें ही बनावेंगे। समाज को खुश करने के चक्कर में अपनी बेटी की खुशियों का गला मत घोटिए, क्योंकि जिन माँ बाप के मन में समाज का डर होवे ना काकी सा, उनकी बेटियों का हश्र बहुत बुरा होवे है। मैं जानती हूँ काकी साहब, आपको हमारी बातें बहुत कड़वी लग रही हैं, लेकिन सच तो यो है कि घर वापस लौटी हुई बेटी मरी हुई बेटी से बेहतर है। और भगवान ना करे कल को जानकी ने कोई गलत कदम उठा लिया तो समाज के 4 लोग उसकी 13वीं पे आकर भोज खाकर चले जावेंगे, लेकिन एक माँ तो गलानी में घुट घुट के मरती रहेगी, खुद ने कोसती रहेगी कि अगर समय रहते मैंने अपनी बेटी ने घर बुला लिया होता तो शायद आज उसकी वो हालत ना होती, शायद वो जिंदा घर लौटती, सुरक्षित होती। वसु, ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन एक अकेली औरत किस से लड़ेगी? काकी साहब शायद भूल गई हैं, हमारे समाज ने एक औरत को देवी का दर्जा दिया है। अगर एक औरत देवी बनकर अपना हाथ उठाकर अमर रहने का आशीर्वाद दे सके है ना, तो वो अपना शस्त्र उठाकर संहार भी कर सके है। काकी, आपने हिम्मत जुटानी होगी, क्योंकि जानकी ने सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। अपने रिश्तेदारों और समाज की बातें भूलकर आपको अपनी बेटी की आवाज याद करनी होगी, कैसे वो अपनी रुलाई ने छिपाकर आपसे खुश रहने का वादा मांग रही थी। अब हमारे को खुद बताइए, आपके लिए क्यों समाज ज्यादा जरूरी है या आपकी बेटी? जवाब दीजिए काकी साहब, आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखे हैं, क्यों समाज या आपकी इकलौती बेटी? बोल के सर, थारो जवाब थारी बेटी को भविष्य तय करेगो। आज एक माँ की परीक्षा है के सर? बोल। जानकी, काकी साहब, अगर बात आपकी बेटी के सम्मान और उसके स्वाभिमान की हो तो उसका साथ कौन देवेगा? हाँ या समाज? मैं काकी साहब, मैं जानू हूं कि एक माँ अपने बच्चे की खुशी की दुआ मांगे है, लेकिन जब बच्चे की खुशी दांव पर लगी है तो अब दुआ करने से क्या फायदा? आपने कदम उठाना होगा काकी साहब। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आपको अपनी बच्ची बचाने या फिर अपनी बच्ची के घर बचाने में से कोई एक फैसला लेना पड़े तो आप क्या बचावेंगी? बताइए, किसे बचावेंगी आप? अपनी बेटी ने। तो बस काकी साहब, अब सोचने का वक्त गया, अब कदम बढ़ाने का वक्त आ गया है। और इसमें आप अकेली नहीं है, हम है ना, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। इस समाज को आज हम दिखा देंगे कि औरतें अगर एकजुट हो जाए ना तो ये समाज हमें अपनी बेड़ियों में नहीं बांध सकता। समझ रही है ना आप? काकी साहब, आज समाज की बेटियों ने एक माँ की जरूरत ना है, बल्कि एक मिसाल की भी जरूरत है। क्या आप बनेंगी वो मिसाल? बहुत बढ़िया, तो फिर चलिए जानकी के सासरे। मैं भी चलूंगी।